आज का एपिसोड नंबर 10 है। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जो स्वामी होते हैं वो अपने सेवक को कहते हैं कि ये तलवार लो और तैयार रहना, कल फैंगो को तुम लोगों ने मारना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री के पास उसका वही सैनिक आता है जो कि जियान को किडनैप कर रहा होता है। और वो उसके बाद हम देखते हैं कि जियान और जोयो आपस में बैठे होते हैं और जोयो उसको मेडिटेशन करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं लाइब्रेरी में से तुम्हारे लिए बुक्स लेकर आऊँगी। फिर जियान उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कोई नज़दीक याद नहीं आते, तो जोयो अपने नाना दादा को याद करने लग जाती है। और उसके बाद वो गुस्से में कहती है, बात को टालते हुए, कि तुम अपना मेडिटेशन करो, तुम्हें पावर लेनी है, ठीक है। उसके बाद वो डेमोन किंग के बारे में बात करती है। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा है, पता नहीं तुम क्यों उसे गलत समझ रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें क्या पता कि वो कैसा है कैसा नहीं, उसने मुझे इतने टाइम से धोखा दिया। और उसके बाद वो उसे मेडिटेशन करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जो डेमोन किंग होता है वो एक फल को निहार रहा होता है, उतने में वहाँ पर उसकी सेविका आ जाती है और फिर वो बताती है कि क्वीन जियान जो है वो ऑर्थोडॉक्स की हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका मंत्री आता है और उस आदमी का सिर कटा हुआ होता है जो कि जियान को किडनैप करने वाला है, और कहता है कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं कि जो सेविका होती है वो क्वीन जियान को अंदर लेकर जाती है और फिर जियान वही डायलॉग मारती है जो कि जिस टाइम वो ज़िंदा थी तब उसने कहा था। तो उससे याद आने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल सेम उसी की तरह बोलती है। और फिर वो थोड़ा सोचने पड़ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो जान होती है वो अंदर जाती है और अपने राज्य को देख रही होती है और कहती है कि मैं यहीं पे बैठी थी। और फिर उसके बाद वो उनकी बातें सुनती है और वो लोग ऑर्थोडॉक्स जो कि दूसरा राज्य है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और क्वीन जियान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर हमारी गुप्तचर बनकर आई है, उनकी गुप्तचर बनकर आई है और उसे वापस भेजना है, ठीक है। तो उसकी बात को नकारते हुए वो मना कर देते हैं। और फिर वो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई खड़ी है, तो फिर वो अपनी ताकतों से उसे बाहर निकालता है। तो जोयो सामने आ जाती है, जोयो को वो घूर कर देखता है। फिर हम देखते हैं कि जो जोयो होती है वो सब कुछ याद करने लग जाती है कि कैसे वो ऑर्थोडॉक्स में था और उसके पत्नी और बच्चे को मार दिया था और उस पर भी हमला किया था। फिर जोयो ही थी जिसने उसे बचाया था और अपने राज्य में मंत्री बनाया था। और फिर हम देखते हैं कि वो जोयो का मंत्री बन जाता है। जोयो वही बात याद कर रही होती है। फिर उसके बाद अदा वहाँ से चला जाता है और जो डेमोन किंग होता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो वो उससे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि तुम डर नहीं रही आज मुझे देखकर। तो वो फिर डरने की एक्टिंग करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो क्वीन जियान होती है जो कि जोयो होती है कहती है कि मुझे जोयो का ड्रीम आया। तो वो कहता है कि जोयो कैसी दिखती है। तो वो कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो उसकी तरह ही वो फल खाने लग जाती है, जिससे थोड़े टाइम के लिए डेमोन किंग को लगता है कि वहाँ पर जोयो ही खड़ी है और वो थोड़ा सा इमोशनल और सैंटी हो जाता है और उसे देख रहा होता है। उसके बाद जोयो उसे कहती है, उसे देखकर जोयो को लगता है कि शायद इसको शक हो गया और फल को रख देती है कि कितना बेकार फल है। और फिर उसके बाद जब वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि शायद कुछ हो गया है। फिर वो सोचती है कि इसके साथ क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों सैड है। और वहाँ से डेमोन किंग चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सैनिका होती है डेमोन किंग की, उसकी भी एक छोटी सैनिका होती है जो कि उसे बेस्ट ऑफ लक कह रही होती है फैंगो के साथ कल लड़ाई करने के लिए, और कहती कि अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि जो मंत्री होता है वो जियान को अकेले जाता देखता है और सोचता है कि इस पर हमला करके इसका ब्लड लेकर ऑर्थोडॉक्स वालों को दे दूँ, जिस कारण उसका जो किंग है वो जिंदा हो जाए, जो कि जोयो का दुश्मन होता है। फिर वो अदा से कहती है जाने के लिए, तो अदा उसे मना कर देता है क्योंकि वो जेल खाने में जाकर जो कि उसका फियांसे से मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जो डेमोन किंग होता है वो वहाँ पर जोयो को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंगो की फ़ाइट हो जाती है और वहाँ पर वानलू के जो सैनिक हैं वो भी पहुँच जाते हैं और जो स्वामी के सैनिक होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद वहाँ पर जो फैंगो होता है वो घायल हो जाता है और वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है और कहता है कि कुआन शान जो कि स्वामी है उसे बताएगा कि तुम्हारा फादर कौन है।
और फिर हम देखते हैं कि जो जियान होती है वो उसे जोयो को उठाकर कहती है कि कोई ना कोई तरकीब लगाओ मेरे फियांसे को बाहर निकालने के लिए। तो वो उसे कहती है कि तुम क्या उसकी तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाती रहती हो, और फिर उसे बहुत कहती है, फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। बार बार उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो उसे बचाने के लिए। उसके बाद वो डेमोन किंग की तारीफ़ करती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद वो कहती है कि वो अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, वो मेरा एक सेवक था और उसने मेरी तरफ लॉयल्टी नहीं दिखाई, और जो ऐसा नहीं करता उसे मार देना चाहिए। और उसकी बात सुनकर वो चुप कर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो लाइब्रेरी में खड़ा होता है और बुक पढ़ रहा होता है, और वहीं पर जोयो आ जाती है, और जोयो को पता नहीं चलता कि किंग वहाँ पर पहले से मौजूद है, और वो बुक्स पढ़ के कुछ बटा रही होती है। इतने में जो डेमोन किंग होता है वो उससे ध्यान से देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, मन में सोचता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो वो अपने मन ही सोचती है कि पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही थी, कहीं से कुछ सुन तो लिया। और उसके बाद वो बुक्स जो पढ़ रहा होता है तो वो बुक्स के बारे में बात करती है, और उससे कहता है कि तुम नॉर्मली बात करो, जोक मत करो। उसके बाद उसके मन में कोई तरकीब आती है, वो जाकर डेमोन किंग के पास उसे पटाने की कोशिश करने लग जाती है, बट वो उसके झांसे में नहीं आता और उसे दूर कर देता है, जिसके कारण लाइब्रेरी की सब बुक्स गिर जाती हैं। और फिर जोयो को बहुत ज़ोर से चोट लगती है, और वो फिर कोशिश करती है उसके पास जाने की, और फिर उसे वो बात कहती है जब वो अपने असल रूप में थी, और जब उसने उसकी आंखों की तारीफ़ की थी, वही वाली बात वो दोबारा कहती है, जिसके कारण वो फिर सैंडी और इमोशनल हो जाता है और उस थोड़े टाइम के लिए खो जाता है। और फिर इस बात का वो फ़ायदा उठाने लग जाती है, पर फिर उसे ज़ोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है, और उसके बाद वो डेमोन किंग से कुछ मांगती है, और डेमोन किंग उसे दे देता है। उसके सिर पर आकर बुक्स गिरती है और वहाँ से डेमोन किंग गायब हो जाता है। और फिर वो जोयो जो होती है वहाँ से चली जाती है, वो दवाई सी लेकर, और डेमोन किंग को कहती है कि तुम्हें फिर मैं करूँगी टीज़। फिर वहाँ से सैनिक आकर वो सब कुछ उठा देते हैं। फिर जो जोयो होती है वो अपने मंत्री को अपने बारे में बताने वाली होती है, और पर उसका जो मंत्री होता है वो जान समझता है और उसका खून लेने की कोशिश करता है, और फिर उसके साथ फाइट करता है और कहता है, जैसे है जोयो कहती है कि मैं लू जोयो हूँ, तो वो कहता है कि मैं लू जोयो का फादर हूँ, और उसके साथ फ़ाइट करने लग जाता है। और फाइट करते करते वो उसका ब्लड लेने की कोशिश करता है, और वो कहती है कि तुम्हारी तलवार तो नहीं है। उसके बाद वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं, और फिर जोयो को शक होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो तलवार तो ऑर्थोडॉक्स वालों की थी, और जो जान होती है उसकी पट्टी और मलहम करती है, और उसके बाद वो डेमोन किंग के बारे में बात कर रही होती है। पर जो जोयो होती है यही बात सोच रही होती है कि ऐसा क्यों किया। जो आज का एपिसोड है यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा।